Hello everyone, this is Manmay. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start past continuous tense. We have learned all the present tense and simple past tense. Today we will see and learn past continuous tense. Right? Past continuous tense is also known as past progressive tense. Right? Each of three tenses has been subdivided into four forms under the following heading. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो फोर टाइप में डिवाइड हुआ है. पास्ट टेंस जो है वो फोर टाइप में डिवाइड हुआ है. फ्यूचर टेंस जो है वो फोर टाइप में डिवाइड हुआ है. तो प्रेजेंट टेंस जो है कंप्लीट हो गया है और सिंपल पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गए हैं. आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. राइट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंग्लिश में वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं. तो व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और ये कहाँ यूज होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है. ए कंटिन्यू एक्शन ऑफ पास्ट एट ए सर्टेन टाइम means the past progressive tense is an important tense in English, right? और ये जो है it says the what we were to doing at a particular moment in the past. मीन्स जैसे पास्ट में एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक सर्टेन टाइम में एक एक्शन कंटिन्यू था या जारी था, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. कोई इंग्लिश सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे आता है, तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही थी. ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था. वी वेर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे. बॉयज वेर वॉचिंग ए मूवी, बॉयज जो है वो एक मूवी देख रहे थे. ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग में वो पैकिंग करने में बिजी था. ठीक है. इसमें से क्या आ रहा है? था, थी, थे. मतलब पास्ट में एक एक्शन एक टाइम में कंटिन्यू चल रहा था. राइट, इसमें से हमें पता चल रहा है. सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एन अनफिनिश्ड ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट. राइट, फिनिश नहीं हुआ होगा और चल रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा एक सर्टेन मोमेंट में, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. राइट, इसका फॉर्म कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करना है. ठीक है. वाज और जो वेयर है वो हेल्पिंग वर्ब है. राइट, was and were the form of verb be. ये was और जो were है ये be verb का फॉर्म है. राइट, as we use am, is, are in present tense and was, were in past tense. राइट, इसका जो फॉर्म है is, am, are ये प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं और was और were जो है वो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं. राइट, व्हेन सब्जेक्ट आर आई, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर वी यूज वाज. व्हेन सब्जेक्ट आर यू, दे और एनी प्लूरल वी यूज वेयर विद देम. ओके. जब सिंगुलर में होता है सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, एनी सिंगुलर, तो उसमें हम वाज लगाते हैं. और जहां पर सब्जेक्ट यू, दे, एनी प्लूरल, मतलब यू, दे और प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें वेयर लगाते हैं. राइट, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वाज एंड और वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, पहले सब्जेक्ट आएगा. अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वाज यूज होगा, प्लूरल है तो वेयर यूज होगा.
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग, आई सिंगुलर है सो वॉज यूज किए, और प्ले जो है प्रेजेंट टेंस में है, प्ले में आईएनजी लगाए प्लेइंग। ठीक है, मैं खेल रही थी, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। दे वेर रनिंग, वो भाग रहे थे। वी वेर सिंगिंग, यू वेर लुकिंग एट मी। राइट, यू प्लूरल में यूज हुआ है, इसलिए यू चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो उसके साथ हमेशा वेर यूज होता है, वाज नहीं यूज होता है। दे प्लूरल है इसलिए वेर यूज हुआ, वी प्लूरल है इसलिए वेर यूज हुआ। देन सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस में है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर नेगेटिव में है, उसका क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वेर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट रनिंग, मैं भाग नहीं रही थी। ही वॉज नॉट रीडिंग, वो पढ़ नहीं रहा था। वी वेर नॉट प्लेइंग, हम खेल नहीं रहे थे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, मीन्स नो और नॉट तो लगाना है। तो कैसे लगाना है? पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेर यूज करते हैं वही रहेगा, देन नॉट रहेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। राइट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? वाज वेर, वाज या वेर लगाना है, जैसे उल्टा हो जाएगा। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है, इसमें क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, वाज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। वेर वी गोइंग टू जयपुर, क्या हम जयपुर जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगर हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके सब्जेक्ट पीछे जाता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर येस या नो में ही आता है। राइट, वाज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। तो अगर पढ़ रहा था तो येस ही वाज रीडिंग। ठीक है, वेर वी गोइंग टू जयपुर, क्या हम जयपुर जा रहे थे। अगर जा रहे थे तो येस वी वेर गोइंग टू जयपुर। राइट, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वो हमेशा आंसर येस या नो में आता है। राइट, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव दोनों होता है। जब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वेर जो होगा वो आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वाज ही नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा था। यू नॉट, वेर यू नॉट रनिंग, क्या तुम भाग नहीं रहे थे। वेर दे नॉट प्लेइंग, क्या वो खेल नहीं रहे थे। राइट, देन WH फैमिली। WH फैमिली से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, WH फैमिली क्या होता है? वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, विच, हुज, हु, दीज आर ऑल द WH फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, WH वर्ड पहले आएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले WH वर्ड्स आएगा, मीन्स जो भी होगा वाई वर्ड जो भी लगा के आप क्वेश्चन करते हो वो पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर आएगा, देन सब्जेक्ट, देन उसमें नॉट लगाना है तो नॉट लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से है और वो नेगेटिव में भी है तो नॉट लगाना है, अगर पॉजिटिव है तो नॉट नहीं लगेगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही इजी लगेगा आपको। व्हाट वाज ही रीडिंग, अगर हम ये बोलेंगे वाज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। ठीक है, और व्हाट जब लगा के क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा था। ठीक है, वेयर वेर दे प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे, वो कहाँ खेल रहे थे। व्हेन वेर वी गोइंग टू जयपुर, हम जयपुर कब जा रहे थे। वाई वेर यू नॉट रनिंग, देखो इसमें नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस में है और WH फैमिली से है। वाई वेर
वाई वेयर यू नॉट रनिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस में है बट WH फैमिली से है। व्हाट वाज ही रीडिंग, पहले जो WH वर्ड है वो आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर जो है वही आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब में ING। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये WH फैमिली से भी है और नेगेटिव में भी है। वाई वेयर यू नॉट रनिंग, तुम क्यों भाग नहीं रहे थे। ठीक है, वाई वेयर यू, वाई WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, वेयर डू वी यूज पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें कहाँ यूज करना चाहिए। इट इज यूज टू डिनोट द कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, टू डिनोट द कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा होता है। ठीक है, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। मतलब पास्ट के एक सर्टेन टाइम में एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा होता है, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वेर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल डे, एनुअल डे के लिए स्टूडेंट्स जो है प्रिपेयर हो रहे थे। जो प्रिपेयरिंग हो रहे थे वो कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट में वो उनका काम जो है वो जारी था। ठीक है, इसलिए ये जो है वेर प्रिपेयरिंग, ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट ये प्लूरल है इसलिए वेर यूज हुआ है। देन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का ING लगाए हैं। सेकेंड, इट इज यूज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन एट द टाइम अनदर एक्शन टुक प्लेस, मतलब पास्ट में एक काम कंटिन्यू चल रहा होता है और उसी बीच दूसरा कोई एक्शन हो जाता है, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। मीन्स एक काम चल रहा होता है, मतलब जो पहले से ही चल रहा होता है, फॉर्मर एक्शन जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और उसी बीच अगर दूसरा कोई एक्शन हो जाता है तो लेटर एक्शन, मतलब उसके बाद ही ना, जो पहले से ही चल रहा होता है वो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसी बीच या उसके बाद कुछ एक्शन, उसी टाइम ही कोई एक्शन हो जाता है, तो जो लेटर एक्शन होता है, जो बाद में जो एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट मीन सिंपल पास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य वॉज प्लेइंग, आदित्य खेल रहा था। ठीक है, आदित्य वॉज खेल रहा, प्लेइंग फुटबॉल, आदित्य फुटबॉल खेल रहा था, मतलब उसका फुटबॉल खेलने का जो एक्शन है वो जारी था। व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम, ठीक है, जब उसके पापा उसको बुलाए तब वो फुटबॉल खेल रहा था, मतलब जब उसके पापा बुलाए। ठीक है, ये काम जो है बाद में हुआ है, उसका जो खेलने का जो एक्शन है, ठीक है, खेलने का जो काम है वो पहले से ही कंटिन्यू चल रहा था और उसी टाइम उसके पापा बुलाए। ठीक है, तो इसमें फॉर्मर एक्शन क्या है, वो फुटबॉल खेल रहा था, उसका फुटबॉल खेलने का काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा था जब उसके पापा बुलाए, उसके पापा बुलाने के टाइम वो खेल रहा था, तो उसका खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा था, इसलिए वो हुआ सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। और उसके पापा उसी टाइम बुलाए जब उसका काम चल रहा था, तो जो लेटर काम है, जो बाद में उसके पापा जो बुलाए, वो हुआ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे फादर कॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड ये सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो फादर कॉल्ड हिम। राइट, जो दो एक्शन होता है, दो एक्शन में से जो पहले से ही जो काम चल रहा होता है वो हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसी बीच अगर दूसरा कोई काम हो जाता है तो वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में होता है। थर्ड, टू डेनोट द कंटिन्यूटी ऑफ टू एक्शंस एट द सेम टाइम, अगर एक ही टाइम पे दो एक्शन होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, तो हम दोनों एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर दो एक्शन एक ही टाइम पे कंटिन्यू चल रहा होता है तो दोनों ही एक्शन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वाज टीचिंग while the students were listening, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट सुन रहे थे, तो दोनों का एक्शन जो है सेम टाइम पे कंटिन्यू चल रहा था।
द टीचर वॉज टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट सुन रहे थे। सुनने का काम और पढ़ाने का काम कंटिन्यूअस चल रहा था एक ही टाइम पे, इसलिए दोनों जो है पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। द टीचर वॉज टीचिंग, स्टूडेंट्स वेर लिसनिंग, राइट। तो ये 3 जगह में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप में से कोई नया हो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।